नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.4। इससे पहले 13.3 तक हमने पढ़ा था घन, घनाभ, बेलन और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.4 में गोले और अर्धगोले का क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, गोला जो होता है वो चारों तरफ से वक्र रहता है, इसलिए वक्र ही उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गोले का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं तो उसके लिए सूत्र लगाते हैं 4πr²। जैसे कि सूत्र वाले वीडियो में आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा होगा तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, सूत्रों के लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। तो गोले का यदि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र लगेगा 4πr²। यानी कि सिर्फ त्रिज्या होने पर या व्यास होने पर, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यदि त्रिज्या हो जाए तो हम गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न त्रिज्याओं वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तीनों में त्रिज्याएं दी हुई है और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, जैसे कि हर बार कहते हैं, कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया है। जहां न समझ में आए या कुछ और क्वेश्चन हो, दिमाग में कोई और संकट हो या कोई समस्या हो तो इनबॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है तो वहां जाकर भी लिख सकते हैं, आपको उसका हल मिल जाएगा। यदि अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और से ज़्यादा वीडियो बनाई जाए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नया वीडियो जब भी बने वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल का पहला भाग। देखिए, त्रिज्या है हमारे पास तो हम बात करेंगे, आकृति हमें पता है गोलाकार है, यानी गोला है, तो सूत्र से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सूत्र है 4πr²। मान रखें 4 की जगह 4 और पाई की जगह 3.14 या 22/7 जो सवाल में दिया हुआ हो वो लेना है। यदि नहीं दिया हुआ हो तो उसकी जगह सामान्यतः 22/7 का प्रयोग करते हैं। त्रिज्या है 10.5। ये 10.5 की जगह मैंने 105 इसलिए लिखा है कि दशमलव हटा दें। इसके लिए 1 अंक था तो 1 0, और इसका 1 अंक था तो इसके लिए भी नीचे 1 0 लग जाएगा। तो दशमलव हटाना पहले से ही पता होगा, और नहीं हो तो दोबारा ध्यान से देखें। 7 से डिवाइड करें 105 को 15 बार, 22 को 4 से गुणा करें 88, 105 को 15 से गुणा करें तो 1575, 1575 को 88 से गुणा करके फिर 100 का भाग लगाना है। देखिए, 8 का पढ़ा 5 बार तो 40, फिर 8 7 56 और 4 60, फिर 8 में 40 और 46, 8 एकम 8 और 4 12। तो 1,38,600 और उसमें 100 का भाग लगाएं तो 2 0 से 2 0 डिवाइड, तो आपका फाइनल उत्तर 1386 या 1386। ये है सबसे सिंपल तरीका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सूत्र है, त्रिज्या है तो मान निकाल सकते हैं। देखिए, बाकी सेम सवाल इसी की तरह है, ये 2 भी तो हो सकता है तो आप भी खुद कर सकते हैं। तो ये जो 2 सवाल बाकी बचे हुए हैं ये आपको खुद करना है। नहीं आए तो आप कमेंट में, जैसे कि मैंने पहले कहा है, वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। नोट करें, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न व्यास वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इससे पहले वाले सवाल में हमारे पास त्रिज्याएं थी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, और इस बार है व्यास जिससे हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले पता होगा, नहीं है तो याद रखें, व्यास का आधा
त्रिज्या होता है, यानी जितना भी व्यास हो उसमें 2 का भाग लगाएं तो वो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। वापस वही प्रोसेस है, सूत्र वही है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², त्रिज्या हमें चाहिए। तो इनमें से फिर से किसी एक सवाल को हल करते हैं, जैसे कि दशमलव वाला यदि हल करना चाहें तो तीसरा हल कर रहे हैं। व्यास 3.5 मीटर है, तो त्रिज्या 3.5/2 मीटर, यानी इसकी आधी। अब यहाँ पर दशमलव में कई बार बच्चे भाग लगा देते हैं, तो इतना ही रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वापस डिवाइड यानी आपका जो काटने वाली है विभाजन या भाग वाली क्रिया है वो सरल हो जाएगी। या 3.5/2 है तो वहाँ पॉइंट हटाकर एक अंक के लिए 20 लगा सकते हैं, तो वो भी सरल है। तो देखिए त्रिज्या जब हमारे पास हो तो सूत्र से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और सूत्र 4πr²। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे, उतना आपको याद रहेगा। मान रखें 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या। जैसे कि इससे पहले वाले सवाल में भी मैंने दशमलव हटाया था, इसलिए हटाते हैं ताकि जो गुणा भाग की क्रिया है वो सरल हो जाए। एक अंक के बाद दशमलव था तो उसके लिए उतने ही अंक के बराबर 0 नीचे लगा दें। यदि नीचे वाली संख्याओं में दशमलव हो तो उसके बराबर के अंक के 0 ऊपर लगा दें। ये दशमलव हटाना कहते हैं। डिवाइड करें 7 से 35 को 5 बार। देखिए 5 को 4 से गुणा करें तो 20, ये 20 इस 20 से डिवाइड हो जाएंगे। अब है 22 इंटू 35 और 2 से इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये 11 रह जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10। अब आगे इनको डिवाइड ना करें क्योंकि ये तो पॉइंट फिर से लग जाएगा, सीधा भाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए 11 और 35 को गुणा करें और फिर 10 का भाग लगाएं। 10 का भाग इसीलिए सरल होता है 10, 100, 1000, 10,000, लाख का, क्योंकि भाग लगाना ही नहीं पड़ता। नीचे जितने 0 हैं उतने अंक के लिए ऊपर पॉइंट लगा दें दाईं साइड से गिनकर, इसलिए इसमें काटे नहीं, इसे सीधा सा करें। 11 को 35 से गुणा करें तो देखिए 11 का पड़ा 5 और बोलें तो 55, ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। फिर 11 का पड़ा 3 बार बोलें तो 33 और 5 हासिल वाले जोड़ें तो 38। अब देखिए 10 का भाग नहीं लगाना पड़ेगा, 1 0 है इसलिए एक अंक बाद में दशमलव चला जाएगा दाईं साइड से एक अंक के बाद। यही आपका उत्तर है। व्यास हो तो उसका आधा करें, त्रिज्या मिलेगी, त्रिज्या से फिर वही 4πr² सूत्र से हल कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल में 14 व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और दूसरे वाले सवाल में व्यास 21 सेंटीमीटर है तो उसका आधा करेंगे तो 10.5 करें या 21/2 ही रखें ताकि आपको काटने में आसानी हो, गुणा भाग करने में ज़्यादा कोई परेशानी न हो। तीसरा यहाँ हल कर ही दिया, बाकी 2 भी आपको खुद करना है। अभ्यास करोगे तो जल्दी समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो हमेशा की तरह कहता हूँ कि पूछ सकते हैं, नोट करें। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अर्धगोलाकार कोई आकृति या अर्धगोले जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर की, उसका संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जबकि पाई की जगह इस बार 22/7 न लेकर 3.14 लेना है। चलिए हल शुरू करें। तो सूत्र से, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या है, अर्धगोले का 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। देखें अर्धगोलाकार आकृति आप इमेजिन करें, उदाहरण करें प्याला या कप कोई या कटोरी जो है उसके रूप में। देखिए एक तो ये वक्राकार भाग होता है बाहर का जो हमें दिखाई देता है, इसे कहते हैं वक्राकार भाग अर्धगोले के लिए, जिसका क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना हो तो उसके लिए होता है 2πr²। और एक जो खुला हुआ भाग होता है ऊपर की ओर जिसमें हम उसमें कोई चीज़ डालते हैं, तो ये एक वृत्ताकार भाग है।
जिसका क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। यदि अब हमें कुल ज्ञात करना हो, यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो कुल का मतलब तो योग करते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर मिलकर हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखें, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला भाग वो जुड़ जाता है उसमें। तो इस बार हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र 3 पाई आर स्क्वायर। तीन पाई आर स्क्वायर मान रखें, 3 की जगह 3, पाई की जगह इस बार लिखना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो आर का मान देखें 10 त्रिज्या है इंटू 10। जैसे कि पहले भी पता होगा दशमलव कैसे हटाते हैं। इस बार 1 2 अंक हैं इसलिए 2 जीरो लग जाएंगे। 100 से 100 को डिवाइड कर दिया, 314 को 3 से गुणा करें, 4 को 3 से तो 12, फिर 3 को 3 से 3 और 1 4, 3 को 3 से तो 9। तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये आपका उत्तर। अर्धगोले की त्रिज्या यदि 10 सेंटीमीटर हो और पाई की जगह 3.14 लेना हो तो अर्धगोले का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे चाहो आप तो अलग अलग भाग में भी ज्ञात कर सकते हैं, एक बार वक्र और एक बार वृत्त, और फिर उनको जोड़कर भी निकाल सकते हैं, पर ये ज़्यादा बेटर है। एक सूत्र है 3 पाई आर स्क्वायर, सीधा हल कर सकते हो। नोट करें। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, गुब्बारा है, बिना फूले हुए गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसी गुब्बारे को यदि फुलाएं तो फूलने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी कि R1 का मान 7 सेंटीमीटर और R2 का मान 14 सेंटीमीटर है। दोनों ही स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। इसीलिए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं। पहले के लिए R1 पहली त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, दूसरे के लिए R2 दूसरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। देखिए, अब गुब्बारा जो होता है वो गोलाकार माने, क्योंकि अर्धगोलाकार गुब्बारा नहीं होगा, इसलिए गोले का या गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखिए, सूत्र से पहली स्थिति में जो गुब्बारा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और सूत्र गोलाकार गुब्बारे या गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पहला है इसलिए 1 लगा दें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मान रखें, पाई की जगह मान रखें तो 22/7 इंटू त्रिज्या है, पहली त्रिज्या यानी कि बिना फुले हुए गुब्बारे के लिए, तो 7 से 7 डिवाइड हो गया। 22 को 4 से गुणा करें तो 88 और 7 से गुणा करें तो 7 को 8 से करें तो 56 और फिर 7 को 8 से करें तो 56 में 4 और जोड़ें और 5 तो 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला। इसी तरह क्योंकि गुब्बारा फिर गोलाकार ही है, इसी तरह फूलने के बाद यानी कि दूसरी स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R2 स्क्वायर
मान रखें और इस बार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, 14 से डिवाइड करें 7 को तो 2 बार, 22 को 4 से गुणा करें 88, 14 को 2 से गुणा करें तो 28, 28 को 88 से गुणा करें 8 64 और 6 70। तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो है दोनों स्थितियों में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब है सवाल के अनुसार जो हमें ज्ञात करना था अनुपात। देखिए पहले स्थिति का क्षेत्रफल था 616 और दूसरी स्थिति का क्षेत्रफल है 2464। डिवाइड करें तो 616 एक दफ़ा चला जाएगा और 616 में 4 से गुणा करें तो ये 2464 1/4 या अनुपात 1:4 हो जाएगा। यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए दुगुनी त्रिज्या हुई है 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो वैसे भी 4। तो बिना फूले हुए गुब्बारे की त्रिज्या यदि 7 है, फूलने के बाद में यदि वह 14 हो जाती है तो फूलने के बाद उसका क्षेत्रफल पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ जाएगा, अर्थात अनुपात 1:4 हो जाएगा। सीधा भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे 2 स्थितियों में भी ज्ञात कर सकते हैं। पहली स्थिति में क्षेत्रफल, दूसरी स्थिति में क्षेत्रफल और फिर उसका भाग लगाएं या डिवाइड करें तो 1:4। आज के लिए इतना ही। ये है 13.4 प्रश्नावली के 4 सवाल हल किए हैं, जो है आकृति गोले और अर्धगोले के विषय में। मिलते हैं फिर इसी के दूसरे भाग यानी आगे वाले सवालों के साथ। अभ्यास करें, नहीं समझ आए तो पूछें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।